औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने जो तमाम वीडियोज़ में जो डायरेक्टर्स से रिलेटेड कंपनीज एक्ट 2017 की प्रोविज़न है वो हम डिस्कस हम पिछले वीडियोज़ में करते रहे हैं। और आज की वीडियो में हम उसी की कंटिन्यूशन क्या कहते करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक भी करें ताकि उनको ये वीडियोस क्या कहते मिलती रहें। इन वीडियोस को बेसिकली बनाने का जो जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं, पर्टिकुलरली सीईओज़ या सीएफओज़ या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स या कंपनी सेक्रेटरीज, उनको जो है कंपनी लॉ की बेसिक जो अवेयरनेस है उनको वो दी जाए ताकि जो डे टू डे रूटीन को वो हैंडल करते हैं या कंपनी के ऑपरेशन को हैंडल करते हैं तो उनको मालूम होगा कि कंपनी के ऑपरेशन को किस तरह चलाना है। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था और कि जी जो इलेक्शंस ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो किस तरह से होते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है और किस तरह से इलेक्शन होते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी वो क्या सर्कमस्टांसेस हैं कि इलेक्शन होने के बाद जो है कोर्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स को जो है वो डिसकंटिन्यू कर सकती है या इनवैलिड करार दे सकती है। तो कोर्ट जो है अगर क्या कहते हैं इलेक्शन हुए हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं अपने एजीएम के अंदर भी, और डायरेक्टर्स बनते हैं कि वेरियस टाइप की इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं। या तो क्या कहते हैं कोई ओमिशन हो जाए नोटिस ऑफ द मीटिंग को इशू करने में, या कोई मटेरियल डिफेक्ट हो जाए उसको मीटिंग को कंडक्ट कराने के अंदर, या वोटिंग के प्रोसीजर के अंदर, या प्रॉक्सीज के नॉमिनेशन के अंदर क्या कहते हैं कोई इशू हो जाए, या क्या कहते हैं टाइमलाइंस क्या कहते हैं प्रॉपर जो 21 डेज रिक्वायर है मीटिंग के लिए वो ना दी गई हों, या कोई और इशू हो, कोई ऐसा मटेरियल क्या कहते हैं इरेगुलरिटी हो जाए मीटिंग के अंदर जिसकी वजह से क्या कहते हैं वो मेंबर्स की कुछ तादाद जो है कम से कम 10% मेंबर जो है वो अनसेटिस्फाइड हो और वो समझती है कि जो इलेक्शन और डायरेक्टर्स हुए हैं वो ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर क्या कहते नहीं हुए हैं, या डायरेक्टर्स के इलेक्शन को कराने में या नोटिस को सर्व करने में जो है कुछ मटेरियल इरेगुलरिटी हुई है, तो 10% मेंबर जो हैं वो कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं कि जी जो डायरेक्टर्स के इलेक्शन हुए हैं, कंपनी में जो डायरेक्टर्स इलेक्ट हुए हैं वो क्या कहते हैं सही नहीं है। वो किसी भी लिहाज से ऑब्जेक्शन हो सकता है। वो ये भी ऑब्जेक्शन हो सकता है कि डायरेक्टर्स के क्वालिफिकेशन पूरा नहीं उतरते, या डायरेक्टर जो है वो साउंड एंड प्रूडेंट नहीं है, डायरेक्टर्स आर नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया मेंटेन्ड और सेट बाय द एसएसएपी और एसबीपी इन केस ऑफ बैंक्स। तो जो है मेंबर्स 10% मेंबर्स जो है कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकते हैं विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इलेक्शन कि जी ये जो मीटिंग हुई है इसमें जो है वो तमाम डायरेक्टर्स को या वन और मोर डायरेक्टर्स को जिसको समझते हैं कि उनकी सिलेक्शन के अंदर जो है वो रेगुलरिटी क्या कहते हुई है और मटेरियल इरेगुलरिटी है, और उनका ऐसे एविडेंस क्या कहते हैं मौजूद हों कि जब वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए तो कोर्ट इस चीज़ को कंसीव कर ले या कोर्ट इस बात पे यकीन कर ले कि जी बिल्कुल जो मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स है इसके अंदर जो है इरेगुलरिटी क्या कहते हुई है इन कंडक्टिंग द इलेक्शन ऑफ द मीटिंग, या उससे रिलेटेड जो मैटर्स हैं जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि नोटिस को इशू करने में, या क्या कहते हैं स्क्रूटनी के हवाले से, या प्रॉक्सी पे, या किसी भी और क्वालिफिकेशन के इशू के ऊपर कोई भी चीज़ क्या कहते हो सकती है। तो अगर कोई मटेरियल इरेगुलरिटी अगर क्या कहते हैं प्रूव हो जाती है तो 10% मेंबर जिनके पास ये एविडेंस मौजूद हो वो कोर्ट ऑफ लॉ में क्या कहते हैं अप्रोच कर सकते हैं। कोर्ट आफ्टर हियरिंग और आफ्टर सेटिस्फेक्शन डिक्लेयर कर सकती है, या तो पूरे बोर्ड को भी क्या कहते हैं इनवैलिड कर सकती है, या क्या कहते हैं वन ऑफ द डायरेक्टर्स को वो करार दे सकती है कि डायरेक्टर्स का इलेक्शन जो है दोबारा कराया जाए और जो डायरेक्टर क्या कहते हैं वो इलेक्ट नहीं हुए हैं। तो कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा इस सिचुएशन के अंदर वो डिसीजन फाइनल होगा। तो 10% ऑफ द मेंबर्स जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं उनके पास क्या कहते हैं ये ऑप्शन मौजूद है, और अगर क्या कहते हैं उनके राइट को डिप्राइव किया गया हो या क्या कहते हैं उनको अपने वोट को एक्सरसाइज करने का प्रॉपरली मौका नहीं दिया गया हो तो बेसिकली कंपनी ऑर्डिनेंस का सेक्शन 160 जो है ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर के राइट्स को क्या कहते हैं प्रोटेक्ट करता है। तो इसको जो है वो कई तरह से एग्जामिन भी किया जा सकता है और कई तरह से ये चीज़ पूछा जा सकता है। जो कॉर्पोरेट लॉ के स्टूडेंट्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं या आईसीएमए के एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं या किसी और एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, तो इस जो सेक्शन 160 है इसको कई तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो सिंपल क्वेश्चन हो सकता है
कि जी आप बताएं कि जी अगर कोई मटेरियल इरेगुलरिटी क्या कहते हैं अगर है तो क्या ऑप्शन है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास कि वो डायरेक्टर्स के इलेक्शन को इनवैलिड कर सकें। या इस तरह ये पूछा जा सकता है कि जी कोर्ट के पास क्या पावर है कि actually वो जो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हैं ऑल डायरेक्टर्स और वन और मोर डायरेक्टर्स उनको उनकी इलेक्शन को कोर्ट इनवैलिड करार दे सकती है, तो कोर्ट के पास क्या ग्राउंड है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो डायरेक्टर्स के इलेक्शन के हवाले से अगर कोई मटेरियल इरेगुलरिटी है तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को क्या राइट क्या कहते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। तो इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो है सेक्शन 160 के अंदर। तो जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो कंप्लाइंस ऑफिसर है उनको भी चाहिए कि जब क्या कहते हैं नोटिस ऑफ द मीटिंग इशू हो रहा हो जिसमें डायरेक्टर्स का इलेक्शन होने तो उसको वो तमाम प्रोसीजर को जो है वो केयरफुली क्या कहते हैं मॉनिटर करें। और जो प्रॉक्सीज आई हैं वो भी क्या कहते हैं कंपनी सेक्रेटरीज के साथ क्या कहते हैं देखें बैठ के कंप्लाइंस ऑफिसर्स के जो प्रॉक्सीज की तमाम फॉर्मेलिटीज़ हैं वो फॉर्मेलिटीज़ क्या कहते हैं पूरी हुई हैं कि नहीं हुई हैं। इस तरह से क्या कहते हैं इलेक्शन के नोटिस जो हैं इस बात को इंश्योर कराया जाए कि जो इलेक्शन के नोटिस हैं वो तमाम मेंबर्स को डिलीवर हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। इस तरह से क्या कहते हैं अगर कोई ऐसे मेंबर्स हैं जिनको राइट है कि जो वीडियो लिंक के थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते थे मीटिंग में तो उनको वो राइट प्रोवाइड किए गए नहीं है कि नहीं गए हैं। तो तमाम चीज़ों को क्या कहते हैं उनको देखना चाहिए। तो आज अपने इस वीडियो को सेक्शन 160 को हम यहीं तक रखते हैं। तो इंशाल्लाह क्या कहते हैं अपने अगले वीडियो के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। और आप चाहते हैं कि हम ये मालूमाती वीडियो आपसे शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।